क्या तू ये जानता है कि एक आर्च डीमन मार्कोस्टास अब मर चुका है? एक आर्च डीमन। ये ओहदा हासिल करने से अंदरूनी शक्तियां बेहिसाब ढंग से बढ़ जाती हैं। साथ ही निचले दर्जे के जादूगरों पर काबू करने का हक भी मिल जाता है। जादूगरी में ये सबसे ऊंचा होता है। 13 आर्च डीमंस में से एक वही था जो 1000 साल तक जिंदा रहने वाला एक ऐसा आर्च डीमन था जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई। देखा, ये बात सुनते ही कैसे तेरी नींद अचानक से गायब हो गई है ना? पर तूने मुझसे कहा था कि तू सोने जा रहा है, आलसी कहीं के। अगर तुझे बात बतानी है तो जल्दी से बता। ठीक है। किया नॉइड्स, जो कि एक मार्कोस्टास का इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है। बेशकीमती चीजों के साथ वो भी मिलेगा जो हमें पसंद है। तो इसका मतलब? तूने बिल्कुल ठीक समझा। वहाँ आज डीमंस की महान विरासत नीलाम होने वाली है। मुझे लगा तू सचमुच मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाया होगा, लेकिन तू तो बस इस नीलामी के लिए मुझसे पैसे उधार लेने आया है ना? इससे अच्छा तो वो विरासत मैं खुद ही खरीद लूं। अरे ये तो गलत बात है। वो मैं हूँ जिसने तुझे ये खबर पहुँचाई थी। तो जा किसी और से भीख मांग ले। मेरी जिंदगी में तू ही इकलौता जादूगर है जो मुझे पैसे उधार दे सकता है। यार बस एक बार मेरी मदद कर दे, बदले में तेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के दूंगा। बदले में लड़की? सौदा तो अच्छा है, पर लड़कियों के आने के बाद खुशी कम और मुसीबत ज्यादा होती है। ये सिपाही भड़का हुआ लग रहा है। हाँ, आजकल शहर में किडनैपिंग्स के किस्से जो बढ़ रहे हैं। कुछ कमीने हैं शहर में जो अलग किस्म का जादू करने के लिए जवान लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहे हैं। ये तो सीधे सीधे चर्च के साथ पंगा ले रहे हैं, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? कहीं वो किसी अहम चीज को बुलाने का प्लान तो नहीं बना रहे, जैसे कि कोई असली डीमन? नहीं, ऐसा सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। ज़ेगन, मेरे दिमाग में एक बात आई। कहीं लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे ये सारी किडनैपिंग्स तूने की हैं? क्या बकवास है। वैसे बलि के जरिए अगर जादू किया भी जाए तो क्या वो जादू असरदार हो भी सकता है? ये तो सही कहा तूने। वैसे तेरे पास दोस्त भी नहीं है जो तेरा इसमें साथ दे सके, सही कहा ना? खैर, मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त होना भी जरूरी है। जरा देख तो ज़ेगन, यहाँ जानी मानी हस्तियां आई हैं। किबारीज द ब्लैक ब्लेड, ग्रेमरी द एन्चेंट्रेस, और वहाँ है वेलिफर द एपरिशन। यहाँ पर सभी जादूगरों को उनके दूसरे नामों से ही जाना जाता है। क्या ये ताकतवर है? हाँ बिल्कुल। मार्कोस्टास के बाद ये सभी आर्च डीमंस की लिस्ट के 13 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसमें ये तेरा भाई भी शामिल है। अगला आर्च डीमन, और ये कौन तय करेगा? इसका फैसला बचे हुए 12 आर्च डीमंस बातचीत से करेंगे। सुनो किमारीज, जरा वहाँ तो देखो। वो जो वहाँ बीमार सा दिखने वाला लड़का बैठा है, तुमने उसका नाम बताया था, याद है तुम्हें? शायद उसका नाम बार्बाटोस द पुर्गेटोरी है। और उसके ठीक बगल में चिड़चिड़ा सा दिखने वाला वो लड़का ज़ेगन ही है ना? उसके पास ना ही तजुर्बा है ना ही ओहदा, फिर भी पता नहीं क्यों उसका नाम आर्च डीमंस के कैंडिडेट की लिस्ट में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आखिरी और सबसे अनोखी नीलामी में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पेश है एक ऐसी चीज जिसका सौदा हो चुका था। इसे खरीदने की दिलचस्पी हमारे आर्च डीमंस ने खुद जाहिर की थी, और आप सब जानते ही हैं, हमारे लॉर्ड मार्कोस्टास अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए ये चीज एक बार फिर नीलाम हो रही है। तो कहिए, कौन बनना चाहता है इसका नया मालिक? वो इसके साथ करना क्या चाहते थे? हो सकता है शायद किसी बड़े जादू के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी हो। दूर दराज नॉर्डन की पवित्र भूमि से आई जानी मानी जाति की एक सदस्य जो एक एल्फ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एल्फ इंसानों के मुकाबले देवताओं और कुदरती आत्माओं के कहीं ज्यादा करीब माने जाते हैं। और आप इसके चमचमाते हुए सफेद बालों को तो देख ही सकते हैं। इन बालों का ये रंग असली है।